ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने एम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का रेगुलर का करंट अफेयर क्लास नोट्स के माध्यम से कराया जाता है। देखो 2-3 दिन से वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, उसका क्या रीजन है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बीबीसी से है। हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? आपको पता है अभी हाल ही महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को 155वीं जयंती मनाया गया। इसी दिन पटना बिहार में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। समझ के। और ये जो बापू टावर है ये किस आकार का है? ये बेलनाकार आकृति का है। इसकी जो टोटल लागत है 129 करोड़ है। अगर अभी और हाल में विविध की बात करें कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे बनाया गया? उज्जैन, जिसको महादेव नगरी भी कहा जाता है। भारत की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना। विश्वास स्वरूपम कहाँ पे बनाया गया? राजस्थान। ये सभी भी हाल ही में बनाए गए। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे है? पाली जिला है राजस्थान का। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना है परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा योजना शुरुआत किया गया, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पे शुरुआत किया गया? और ये ग्राम उत्कर्ष और ये धरती आबा क्या है? इसको कहाँ पे शुरुआत किया गया? हजारीबाग, जो कि झारखंड में है। किसने शुरुआत किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब यह केंद्रीय योजना है। इसमें जो टोटल लागत लगा 79,150 करोड़। यह क्या है? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जनजाति ग्राम उत्कर्ष। जी हाँ, यह जितनी जगह पे जनजाति लोग रहते हैं उनके ग्राम को बढ़ावा देना, विकसित करना। तो टोटल 5 करोड़ जनजातियों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 63,000 गांव रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें 549 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के इतनी जनजाति को लाभ मिलेगा। क्योंकि इस अभियान को शुरुआत किया गया तो गाँव का उत्कर्ष करने के लिए, मतलब गाँव को विकसित करने के लिए। अब बात करते हैं धरती आबा क्या है। देखो, जो भगवान बिरसा मुंडा है उनको धरती आबा भी कहा जाता है। इनका जो जन्मदिन था 15 नवंबर को, इसीलिए 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। समझ गए। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। दुनिया की पहली जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम कहाँ पे विकसित किया गया? और ये जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम है क्या? देखो, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया? मोनाश यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये है क्या? तो जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम, ऐसे मतलब देखने के काम करेगा। ये क्या है? अंधे व्यक्ति को दिखने में मदद करेगा। यह एक प्रकार की डिवाइस है जिसको आपको पहनना पड़ेगा और इसमें कैमरा लगा होगा। उस कैमरा के माध्यम से वस्तु पर एक तरह से रे जाएगा। उस रे के माध्यम से वापस जो अपने दिमाग पे, मस्तिष्क में संकेत के माध्यम से वस्तु को दिखाई देगा। मतलब एक तरह से आभास होगा और समझ में आ जाएगा कौन सा वस्तु है। इसका मतलब अंधे व्यक्ति को देखने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिखा हुआ है। 8200 साल पहले दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर कहाँ पे खोजा गया? ये बहुत ही मतलब अजीब स्थिति है कि 8200 मतलब 8200 वर्ष पहले क्या मेकअप होता था? क्योंकि जो आई लाइनर है ये मेकअप में प्रयोग होता था। इसको भी कहाँ पे खोजा गया? तुर्की, जो कि सबसे पुराना है। अगर बात करें कि है क्या, तो ये 8000 वर्ष पुराना मेकअप होता था, उसका ही प्रमाण है। देखो, अभी मेकअप की जगह पे कोहल स्टिक का प्रयोग करते हैं, जो जो स्टिक के जैसा होता है, आँख में प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा, उसको कोहल स्टिक बोलते हैं। इसी की जगह में जो पहले प्रयोग होता था उसको आई लाइनर बोला जाता था। समझ के। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि 8200 साल पहले मेकअप किया जाता था। तुर्की की बात करें, तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की मुद्रा लीरा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। आरबीआई के मौद्रिक समिति में अभी कितने सदस्यों की नियुक्ति किया गया, वो कौन कौन है? देखो, सबसे पहले समझो कि मौद्रिक समिति बनती क्यों है। देखो, 2 प्रकार की समितियां हैं, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। मतलब भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए महंगाई, मुद्रास्फीति। देखो, मुद्रास्फीति अलग है, महंगाई एज अ फ्यू प्रोडक्ट की बात होता है, इन्फ्लेशन एक टोकरी की बात करते हैं।
तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो ये राजकोषीय नीति जो भारत की संसद मतलब ये गवर्नमेंट के अंदर होता है, ये जो वार्षिक बजट पारित होता है उसके आधार पर इसको मैनेज किया जाता है। और मौद्रिक नीति आरबीआई जो कि साल में 4 बार इसको मैनेज किया जाता है। इसमें अलग अलग रेट होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सभी होता है। तो मौद्रिक नीति का प्रमुख कौन होता है? आरबीआई, जिसकी स्थापना 2016 में हुआ था। इसकी हेड कौन रहता है? आरबीआई का गवर्नर इसके हेड रहते हैं। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 3 तो आरबीआई के ही रहते हैं और 3 गवर्नमेंट के। अभी जो 3 गवर्नमेंट के रहते हैं, इन तीनों गवर्नमेंट सदस्यों की नियुक्ति किया गया, जिसमें प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर नागेश कुमार और सौगत भट्टाचार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने जीआई टैग से लिया हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाल ही में चावल से बनी बियर की नई किस्मों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। ये कहाँ से है? तो सबसे पहले जीआई टैग क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कोई विशेष वस्तु जो विशेष स्थान पर ही पैदावार होती है उसको भौगोलिक संकेतक के रूप में जाना जाता है। मतलब उस वस्तु के नाम से उस जगह की पहचान हो जाती है। इसका शुरुआत 1999 विधेयक के माध्यम से शुरुआत हुआ था। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय का। यह जो आपको संकेतक मिलता है 10 वर्ष तक के लिए इसके मान्य रहते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो अभी जो नई किस्मों को, बियर की नई किस्मों को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ से है? असम का। अभी हाल ही में असम के 8 उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। उसी में से एक जो उत्पाद है वो बोडो जनजाति का है। जो बोडो जनजाति है वहाँ पे, उसके द्वारा चावल से बियर बनाई जाती है, जो उस विशेष स्थान पर ही बनाई जाती है, उसी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चर्चा में रहा रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? वैसे आप रिंग ऑफ फायर या तो आप पृथ्वी से इसका जुड़ाव कर दोगे या आप शनि से कर दोगे, बट इससे नहीं है, सूर्य से है। किससे संबंध है इसका? सूर्य से। क्योंकि अभी आपको याद होगा 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, जो कि 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण था। और ये जो सूर्य ग्रहण था ये देखने में कैसा लग रहा था? रिंग जैसा लग रहा था। तो इसके लिए इसका संबंध किससे? सूर्य से। और ये चर्चा में भी था। अब सूर्य ग्रहण लगता कब है? तो यह फिक्स रहता है, ध्यान रखना। ये कब लगता है? अमावस्या के दिन पे। अभी कब लगा? 2 अक्टूबर को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन से लिखा हुआ है। हाल ही में G7 सम्मेलन कहाँ करने की घोषणा किया गया? देखो, अभी G7 2024 का सम्मेलन तो हो गया था, लेकिन दोबारा इमरजेंसी में इसको बैठक बुलाई गई। क्यों बुलाया? इसको समझते हैं। सबसे पहले G7 समझते हैं। G7 क्या है? यह विकसित देशों का संगठन है। इसमें पहले 8 देश था, लेकिन अभी 7 ही देश है। कौन कौन? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। पहले जो 8वां सदस्य था वो था रूस। इसको जब इन्होंने क्रीमिया पे आक्रमण कर दिया था यूक्रेन के, उसी समय रूस को निकाल दिया गया इससे। तो अभी इसका 2024 का जो बैठक था वो 50वें क्रम का 2024 में अहोलिया, इटली में आयोजन किया गया, जो वहाँ की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा किया गया था। लेकिन अभी इमरजेंसी में इसका दूसरी बार बैठक कहाँ पे बुलाया गया? ये फिर से इटली में ही बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है इजराइल, पहले हमास युद्ध चला, फिर इजराइल अभी लेबनान युद्ध चल रहा है, इजराइल यमन हूती में युद्ध चल रहा है, ईरान ने भी आक्रमण कर दिया। तो इन सबको जो आक्रमण है लगातार, तो मध्य पूर्व में संघर्ष को रोकने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया, क्योंकि इसका लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इजराइल किसी का सुनता नहीं है। अगर बात करें इटली की राजधानी की, इसका राजधानी रोम है। इसमें सर्वाधिक विश्व धरोहर है, कितना है? 59। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बीबीसी से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने भी बड़े पोजीशन पे रहो, बट टेक्नोलॉजी, पैसा, ये दुनिया में अभी तक सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर आप समझिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अपने देश पे आने पे, प्रवेश पे किस देश ने प्रतिबंध कर दिया? अब देखो, ये संयुक्त राष्ट्र एक तरह से आप समझो सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके महासचिव मतलब उसमें भी सबसे बड़े पोस्ट पे कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इनको ही प्रतिबंध कर दिया। किसने किया? ये सब देखेंगे। सबसे पहले समझिए संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूएनए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद पूरे विश्व में अशांति, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए यूएनए की स्थापना किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? न्यूयॉर्क, मिनहर्स्ट में।
इसके जो टोटल अंग है 6 अंग है, मतलब यूने तो मेन संस्था है, इसके अंदर अलग यूनेस्को और इसे छोटे-छोटे 6 संस्थाएँ हैं। इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो आपको मालूम है इनको अभी किस देश के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया? इजराइल के द्वारा। क्या कारण दिया गया? इजराइल ने ये बोला कि जब मैं किसी देश पे युद्ध करता हूँ, मतलब किसी देश पे आक्रमण करता हूँ, तो आप उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन मेरे ऊपर लगाते हो। बट अभी हाल ही में ईरान ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, आपने ईरान को कोई कड़ा आपने हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब ईरान को आपने कोई कड़ा संदेश नहीं दिया। इसकी वजह से मैं आपको प्रतिबंध करता हूँ। कहने का मतलब आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई औचित्य नहीं, आप अवांछनीय व्यक्ति हो। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक आयोजन से लिया हुआ है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया और ये है क्या? तो इसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया, 2-3 अक्टूबर को चलेगा। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था। तो जी हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पहुंचना, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसमें एक विशेष लॉन्च किया गया 4P, जिसमें है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परोपकारी। मतलब अगर ये 4P उद्देश्य से चलेंगे तो बहुत जल्दी अपने उद्देश्य पे पहुंच जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हो। और हाँ, 2-3 दिन से वीडियो इसलिए लेट हो पा रहा है कि एक मेरे बहुत ही दिल के करीबी, उनका मतलब स्थिति सही नहीं है। समझ लो आप, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, मैं भी उसी के चक्कर में लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहने का मतलब अगर मैं घर चला जाता हूँ तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। बना लेता हूँ रात में, पढ़ाई दिन भर तो नहीं हो पाता है, बट नाइट में मैं ये वीडियो तो बना देता हूँ, समझ गए। इसकी वजह से कुछ दिन आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। बाकी मैंने कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार मुझे भी तो पढ़ना होता है ना। कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद।